वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के क्वेश्चन आंसर्स में आपका स्वागत है। आज हमने आपके 11 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मात्र एक ही आंसर प्रिपेयर किया है। जी हाँ, लगभग अगर आप इनको अलग से याद करते तो आपको कम से कम 800 से 900 शब्द याद करने पड़ते। उसकी जगह आपको मैंने एक पैराग्राफ बनाया है, उसी में से आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। बस जैसे मैं समझाऊं आपको वैसे ध्यानपूर्वक इन आंसर्स को समझना है कि किस क्वेश्चन में वो आंसर कैसे लिखना है, ये आपको ध्यान से समझना है। आइए सबसे पहले इस आंसर की हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं ताकि आपको हिंदी समझने में बहुत आसानी रहेगी। यहां पर शुरू प्रथम हमने लिखा है, इन मंडेलाज व्यू ऑल पीपल वेदर दे आर व्हाइट और ब्लैक शुड एंजॉय द इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम टू फुलफिल देयर ड्यूटीज। मंडेला के व्यू अनुसार सभी लोग, चाहे वो गोरे हों या काले, शुड एंजॉय द इक्वल राइट्स, सबको समान अधिकार और फ्रीडम स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, टू फुलफिल देयर ड्यूटीज, ताकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। देयर वॉज कलर प्रिजुडिस इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में जो रंग को लेकर, चमड़ी के रंग को लेकर पूर्वाग्रह था, यानी भेदभाव था। मंडेला सेज दैट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड a deep and lasting wound in his country and his people। मंडेला कहते हैं कि जो रंग भेद की नीति थी उसने क्रिएट किया, यानी निर्माण कर दिया, एक गहरा और लास्टिंग यानी लंबे समय तक चलने वाला वाउंड यानी घाव उसके देश में और उसके लोगों में। इन हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में, उनके बचपन में, मंडेला वॉज हैप्पी टू एंजॉय फ्रीडम एज ही विश्ड। मंडेला जैसा चाहते थे वैसा उन्होंने फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का आनंद लिया। बट व्हेन ही बिकेम यंग, लेकिन जब वो युवा हुए, ही रियलाइज दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन। जब वो युवा हुए तब रियलाइज, उन्हें पता लगा, डेट की हिज बॉयहुड, उनके बचपन की जो फ्रीडम स्वतंत्रता थी वो एक इल्यूशन थी, एक भ्रम थी। ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, उनके साथ साथ उनके भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम इज इंडिविजिबल, मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, इंडिविजिबल है, यानी कि अविभाज्य है। द वाइट स्किन्ड पीपल क्रिएटेड द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी बेस्ड ऑन रेशियल डोमिनेशन सिस्टम अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल। जो गोरे चमड़ी के लोग थे, गोरे लोग थे, उन्होंने क्रिएटेड द हार्शेस्ट यानी सबसे कठोर, मोस्ट इनह्यूमन अमानवीय सोसाइटी समाज का निर्माण कर दिया, बेस्ड ऑन जो निर्भर थी, जिसका आधारित थी, जो आधारित थी रेशियल डोमिनेशन जातीय प्रभुत्व सिस्टम तंत्र पर, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, काले रंग के लोगों के विरुद्ध एक जातीय प्रभुत्व कायम कर लिया था गोरे चमड़ी के लोगों ने, गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में। अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन हैज टू फुलफिल 2 ऑब्लिगेशंस, मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 2 कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है। इन वन ऑफ द ऑब्लिगेशंस ही हैज टू फुलफिल हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, जो पहला उसका कर्तव्य दायित्व होता है वो पूरा करना होता है उसके परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, उसकी पत्नी के प्रति और उसके बच्चों के प्रति। इन द सेकेंड ऑब्लिगेशन ही फुलफिल्स हिज कम्युनिटी, पीपल एंड हिज कंट्री, और उसके दूसरे दायित्व में वो पूरा करता है उसके समुदाय के प्रति, जिस समुदाय समाज में वो रहता है, उसके लोगों के प्रति और उसके देश के प्रति। अ मैन ऑफ कलर
एक काले रंग का व्यक्ति हु फुलफिल हिज फर्स्ट A man of color who tried to fulfill his duty was ripped from his family and home. एक काले रंग का व्यक्ति जो कि कोशिश करता था फुलफिल करने की, पूरा करने की उसकी ड्यूटी, उसके कर्तव्य को was ripped यानी एक साइड कर दिया जाता था, अलग थलग कर दिया जाता था उसके परिवार से और उसके घर से. So he also couldn't fulfill his first obligation. इसलिए मंडेला भी उनका पहला कर्तव्य पूरा नहीं कर सके. When he joined the अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, it was the time when his hunger for freedom became greater for his people and it was then that he felt greater hunger for freedom. जब उन्होंने अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया तब वो समय था जब उनकी भूख स्वतंत्रता के लिए और बड़ी हो गई. उनके लोगों के लिए भी वो स्वतंत्रता चाहते थे. एंड इट वॉज देन, और ये तब हुआ, ही फेल्ट ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम, उन्हें स्वतंत्रता की उनकी भूख और बढ़ती चली गई. ये लाइन्स में हमें किसी आंसर में ऐड करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी है ही हैड फ्रीडम टू रन इन द फील्ड्स नियर हिज मदर्स हट. उनको स्वतंत्रता थी जब वो छोटे थे उनकी माँ की झोपड़ी के आसपास खेतों में दौड़ने की. ही वॉज फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ नदी में जलधारा में तैरने की स्वतंत्रता थी. टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, खुले आसमान के नीचे भुट्टों को भुनने की स्वतंत्रता थी. और टू राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो धीरे चलने वाले बैल थे उनकी चौड़ी पीठ पर सवारी करने की भी स्वतंत्रता थी. आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके, हाउ वॉज मंडेला ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. मंडेला इतिहास को महसूस करके, याद करके कैसे अभिभूत हो जाते हैं, कैसे भावुक हो जाते हैं. इसका आंसर मंडेला वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, यानी मंडेला उद्घाटन के दिन इतिहास की बात को याद करके काफी अभिभूत हो गए. ही थॉट हाउ इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, उन्होंने सोचा किस प्रकार 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, और फिर द वाइट स्किन्ड, यानी कि हमारे जो पहला आंसर है वो आपके द वाइट स्किन्ड से मिल जाएगा और ये आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा. और द वाइट स्किन्ड से लेकर और हमें लिखना है डार्क स्किन्ड पीपल तक. यहाँ तक पहले का आंसर लिखना है, विशेष ध्यान से समझे आप, यहाँ तक लिखना है. उसके बाद में हमें लिखना है देयर वॉज से, ये लाइन लिखने के बाद में फिर देयर वॉज से हमें लिखना है और ये देयर वॉज से इन हिज पीपल तक लिखना है. देयर वॉज से लेकर इन हिज पीपल तक, यहाँ तक हमें पहले का आंसर कंप्लीट लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक. ये पहले का आंसर कंप्लीट हुआ. दूसरा, व्हाट इफेक्ट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड प्रोड्यूस ऑन द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. रंग भेद की नीति की वजह से दक्षिण अफ्रीका में उसके प्रभाव से क्या चीज़ों का निर्माण हुआ. तो इसके लिए भी हमें अलग से टेंशन करने की जरूरत नहीं है. इसका आंसर देयर वॉज कलर से लेकर यहाँ से लेकर इन हिज पीपल तक सेम रहेगा. और वापस वही बात हमें लिखनी है द वाइट स्किन्ड से लेकर, और ये आंसर आपको लिखना है डार्क स्किन्ड पीपल तक, यानी पहले दूसरे की ये लाइंस तो सेम है. बाद में हमें इसमें कुछ लाइंस प्लस करनी है जो आपको मैं बता देता हूँ. इट प्रोड्यूस्ड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज विजडम एंड जनरसिटी. इससे असाधारण साहस, बुद्धि और उदारता के लोगों का निर्माण हुआ. इनमें थे ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीप लिथिली, यूसुफ दादूस, बैम फिशर, रॉबर्ट सोबुकवे, इनका निर्माण हुआ. ये लाइन्स इसमें प्लस करनी है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस इन लाइफ. मंडेला के अनुसार जीवन के दो मुख्य कर्तव्य क्या हैं. अगर ये शॉर्ट में पूछा जाए, 2 नंबर में आपसे अगर शॉर्ट आंसर में पूछा जाए तो आपको लिखना है, यहाँ तक लिख देना है बस, कंट्री तक. ध्यान रखिए, शॉर्ट आंसर टाइप में आने पर यहाँ से लेकर आपको लिखना है यहाँ कंट्री तक लिखना है.
अगर ये लॉन्ग आंसर में आता है तो फिर आपको फर्स्ट ऑब्लिगेशन तक लिखना है। ध्यान से समझे, लॉन्ग आंसर में आता है तो यहां से लेकर यहां तक लिखना है और फिर वही देयर वॉज कलर वाली लाइन प्लस कर देनी है, देयर वॉज कलर से लेकर इन इज पीपल तक, ये लाइन इसमें भी चलेगी। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। What different concepts of freedom did Mandela have at different stages of his life? क्या अलग अलग धारणाएं स्वतंत्रता की मंडेला ने देखी जब वो जीवन के अलग अलग चरण में गए? तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर हमें लिखना है इन्हीं चाइल्डहुड से लेकर ही विश्ड तक, यानी कि ये लाइन इन्हीं चाइल्डहुड से लेकर ही विश्ड तक, एक लाइन तो ये लिखनी है 4th में, यहां से लेकर यहां तक। उसके बाद में मैंने आपको इन लास्ट की लाइन बताई थी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ये ही हैड फ्रीडम से लेकर स्लो मूविंग बुल्स तक ये लिख देंगे। यानी कि मैं फिर समझा दूं, ही विश्ड तक लिखनी है, फिर उसके बाद में यहां से लेकर वहां तक लिखनी है, और फिर लास्ट में ये लिखने के बाद बट वेन से लेकर, आप इसे ध्यान दें, और डार्क स्किन्ड पीपल तक यहां तक लिखनी है, यहां से लेकर यहां तक लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला एंजॉय इन हिज चाइल्डहुड? बचपन में मंडेला किस प्रकार की स्वतंत्रता का आनंद लेते थे? सेम आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वैसा ही लिखना है, कोई चेंज नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड मंडेला फील ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम? मंडेला के लिए स्वतंत्रता की भूख कब बढ़ गई? सेम आंसर लिखना है जो क्वेश्चन नंबर 4 का है, सेम आंसर लिखना है, बस एक लाइन प्लस करनी है, व्हेन ही जॉइंड, ये वाली यहां से लेकर यहां तक। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख के यहां से लेकर यहां तक की लाइन लिखनी, कुछ नहीं करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डज मंडेला वांट? मंडेला किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहते थे? तो इनके लिए आपको एक तो ये यहां से लेकर इन मंडेला व्यूज से लेकर देयर ड्यूटीज तक लिखना है, फिर एक लाइन अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम इज इंडिविजिबल, ये लाइन आपको इसमें प्लस करनी है, अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम इज इंडिविजिबल, और फिर ये लिखने के बाद इन्हीं चाइल्डहुड से लेकर, ये वाली इन्हीं चाइल्डहुड से लेकर और यहाँ तक सिस्टर्स वर नॉट फ्री तक आपको लिख देना है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आसानी से काम हो जाएगा। मैं फिर समझा दूं, फिर आपको ये लिखने के बाद में एक लाइन प्लस करनी है, मंडेला वांट्स द फ्रीडम ऑफ ऑल हिज पीपल विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेजुडिस। मंडेला चाहते थे कि उनके लोगों को बिना पूर्वाग्रह के आराम से स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसलिए आप ध्यान से समझे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इन मंडेलाज व्यू यहां से लिखनी है, देयर ड्यूटीज तक लिखनी है, उसके बाद में इन्हीं चाइल्डहुड से लिखनी है, और आपको ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री तक लिखना है। उसके बाद में ये मैंने जो लाइन बोली है प्लस करनी, अलग से कुछ याद नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वॉज साउथ अफ्रीका डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज? दक्षिण अफ्रीका अन्य देशों से किस प्रकार भिन्न था? कुछ नहीं करना है, सेम लाइन्स आएंगी, देयर वॉज कलर, ये वाली लाइन देयर वॉज कलर से लेकर इन इज पीपल तक 8 में आएगी। इसके बाद में द वाइट स्किन्ड वाली ये वाली लाइन आएगी, डार्क स्किन्ड पीपल तक सेम, और इसके बाद में अ मैन ऑफ कलर से लेकर आपको लिखना है होम तक, ये अ मैन ऑफ कलर से लेकर होम तक, ये 3 जो आपके पैराग्राफ मैंने बताए, मैं फिर समझा दूं, देयर वॉज कलर से लेकर आपको लिखना है इन इज पीपल तक, उसके बाद में द वाइट स्किन्ड से लिखना है आपको यहां से लिखना है, और ये लिखना है आपको डार्क स्किन्ड पीपल तक, और इसके बाद में लिखना है मैन ऑफ कलर से लेकर होम तक। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? नेल्सन मंडेला के अनुसार असाधारण मानवीय डिजास्टर क्या होता है, आपदा क्या होता है? सेम आंसर है, जो 8वें का लिखो वही 9वें का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वॉज अ मैन ऑफ कलर हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल ट्रीटेड इन साउथ अफ्रीका? वो व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहता था, काले रंग का व्यक्ति, उसके साथ दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार का व्यवहार होता था? सेम आंसर लिखना है जैसा 8वें में था, बस एक लाइन प्लस करनी है, ही वॉज पोस्ट टू लिव अपार्ट इन ट्वाइलाइट ऑफ
सीक्रेसी एंड रिबेलियन, उसे अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। सीक्रेसी यानी गुप्त तरीके से, रहस्यमय, और रिबेलियन यानी एक विद्रोह की भांति। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट? मंडेला के रूप में, मंडेला के अनुसार एक लड़के और एक विद्यार्थी के रूप में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? और क्वेश्चन नंबर 11 का आपको सेम आंसर लिखना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में लिखा, वही 11 में सेम लिखना है, अलग से नहीं लिखना है। फिर समझा दो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ही 11 में लिखना है। फ्रेंड्स, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। अगले पार्ट में, इसी के पार्ट 2 में और क्वेश्चन आंसर के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।